जय हिंद सभी को। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आ गया आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग क्लासेस, तर्क शक्ति परीक्षण की कक्षाएं, जो आपकी रीजनिंग को बनाएगी सबसे बेहतर और उत्तम, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में अवश्य सफलता पाएंगे। बस आपको करना इतना है कि प्रतिदिन की क्लासेस आपको प्रतिदिन लेनी है और साथ ही साथ रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि रीजनिंग में कॉन्फिडेंस हासिल करने का एकमात्र फॉर्मूला है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। आपको इन क्लासेस में अत्यंत महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड्स बताए जाएंगे, जिससे आपकी रीजनिंग दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। बस आपको करना इतना होगा कि आज का काम आज ही करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, अर्थात नो पेंडेंसी। चलिए अब थोड़ा सा क्लासेस में हम आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करवाएंगे उसके बारे में थोड़ा आपसे वार्तालाप कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हम आपको कराएंगे। सबसे शुरू में भाषिक तर्क शक्ति, अर्थात वर्बल रीजनिंग। फिर उसके बाद विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जिसे क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद अभाषिक तर्क शक्ति, अभाषिक तर्क शक्ति, जिसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। फिर क्या कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको, किसके अंतर्गत, इसके सब टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत आपको निम्न टॉपिक कराए जाएंगे, जैसे कूट संकेतन, जिसको आप क्या बोलते हो, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके बाद आपको कराया जाएगा सादृश्यता सहसंबंध, सादृश्यता सहसंबंध, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी और सिमिलरिटी। उसके बाद आपको करवाया जाएगा वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको करवाया जाएगा घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड। फिर आएगा आपका श्रृंखलाएं। क्या आएगा, श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं में क्या आएगा आपका, सीरीज, जिसमें नंबर सीरीज वगैरह आपको कराई जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर सीक्वेंस के बाद बैठक व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण, ये क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक। उसके बाद आपको पदानुक्रम व्यवस्थीकरण, पदानुक्रम व्यवस्थी पदानुक्रम व्यवस्थीकरण, जिसको क्या कहते हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट। उसके बाद क्या करा जाएगा आपको, रक्त संबंध या कूट रक्त संबंध। कूट रक्त संबंध अलग होता है
और रक्त संबंध अलग होता है। दोनों ही रीजनिंग में अपना अपना स्थान रखते हैं। कोडिड ब्लड रिलेशन, उसके बाद रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। फिर वर्णमाला, अल्फाबेट पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जिसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट सेक्शन। अल्फाबेट सेक्शन। उसके बाद दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। उसके बाद आपको कैलेंडर, घड़ी, क्लॉक, पासा, डाइस। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ रह गए हैं वो भी आ जाएंगे, आपको सब सीक्वेंस से कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ऐसे और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको इसी आपकी परीक्षा से संबंधित कराए जाएंगे और आपको परीक्षा में सफल बनाने में सहायक होंगे। चलिए आपको आज की छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं कैलेंडर का। जैसे देखिए कैलेंडर का क्या एग्जाम्पल होगा हम बता देते हैं आपको। जैसे आज क्या है, आज का दिन है 14 नवंबर। 14 नवंबर 2025 को कौन सा दिन है होगा, कौन सा दिन था, क्योंकि आप आज, मैं तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ ना, जब भविष्य में आप जो है परीक्षा देने जाओगे तो ये भूतकाल में हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सीधा सा। देखिए जैसे कैलेंडर में हमारे जो दिन चलते हैं वो चलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो गिनती कितने से शुरू करते हैं हम, एक से। 1 2 3 4 5 6 7। अब संडे को हम 7 ले लीजिए या 0 ले लीजिए, दोनों में से कोई भी आपका काम करेगा, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो दिन कौन सा होगा, अब दिन हमें सीधा निकालना है। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। 7 के महत्वपूर्ण रोल को आपको समझना होगा। कैसे निकालेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है, यहां होगी आपकी डेट प्लस यहां होगा कोड ऑफ मंथ प्लस, उसके बाद क्या होगा, सेंचुरी कोड, ठीक है। उसके बाद ईयर और उसके बाद लीप ईयर्स नंबर या नंबर ऑफ लीप ईयर्स, और इन सभी के योग को आपको 7 से डिवाइड करना होगा। अब ये चीजें जैसे डेट, कोड ऑफ मंथ क्या होता है, सेंचुरी कोड क्या होता है, ईयर क्या होता है, लीप ईयर कोड क्या होता है, ये सब आपको जब आप डिटेल में कक्षा लेनी शुरू कर देंगे, क्लासेज लेनी शुरू कर देंगे, तब आपको आ जाएगा। अब देखिए डेट में क्या आएगा, ये क्या है 14 नवंबर। नवंबर कोड ऑफ मंथ, नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड है 3, क्या है 3। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कौन सी चल रही है अभी 2000 से बाद में, अर्थात 2025, अर्थात 21वीं सेंचुरी चल रही है, लेकिन हमें सेंचुरी क्या लेनी है 2000। तो 2000 का जो कोड होता है वो होता है 6। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है 25, ये कौन सा ईयर चल रहा है 25 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, इन 25 साल में लीप ईयर कितने आए, तो लीप ईयर कब निकालते हैं हम, 4 से भाग देने, 4 6 24, 6 आपके लीप ईयर्स हो गए और डिवाइड बाय 7। अब देखिए इसमें जो 7 से सीधे जाते हैं उसे काट दिए, 7 दूनी 14 कट गया, बचे कितने आपके 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 3 15, 25 15 40 बटे 7, 7 पंजे 35 कट गया, कितने बचे 5। तो रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है
5 नंबर पे क्या था, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो आज का दिन शुक्रवार है। अब आप ये कहेंगे कि सर ने तो आज का ही दिन ले लिया, कोई और दिन ले तो बताएं भी हम कि हाँ और दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आपकी बेहतरी के लिए एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी उठा लीजिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। तो इसमें क्या करना है आपको, वही लेना है आपको, दिन निकालना है। तो डेट क्या हो गई 26, जनवरी का कोड क्या हो गया 0, यहाँ शताब्दी कौन सी है 1900, तो 1900 शताब्दी का कोड 0, ईयर कौन सा है 50, और 50 में लीप ईयर्स कितने बने 12 चौक 48, 12/7। अब इनको टोटल को जब जोड़ेंगे 26 और 50 76 और 12 88, 88/7। अब 7 से 88 को डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर कितना बचा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4/7। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। और 4 क्या था, 4 वाले दिन तो थर्सडे होता है, अर्थात बृहस्पतिवार, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में गुरुवार लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये जो है निसंकोच गुरुवार ही लिखना है। ध्यान में रखेंगे कि किस दिन को क्या कहा जाता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण रीजनिंग्स की महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।